गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। और फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर सेट देखेंगे। और ये सेट है 12/2/2021 को जो एग्जाम हुआ था प्रथम पाली में। ठीक है, सेट नंबर 26 आज हम लोग इसका कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस क्रम में यहाँ पे देख लीजिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है। इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 बीजिंग हांगझाओ ग्रांड नहर हो जाएगा। ठीक है, बीजिंग हांगझाओ ग्रांड नहर जो है यह विश्व की सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर हो जाएगा 2। देखिए, मैथ का क्वेश्चन है ये। तो बता दें आप लोगों को, मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर टिक कर देंगे। आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 है ये होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर जो 3 दिया है, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 में दिया है न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है। तो इसका समीकरण है F बराबर ma। ठीक है, F बराबर ma। देखिए, न्यूटन के दूसरे नियम को अक्सर F बराबर ma इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिसका अर्थ होता है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल F जो है किसी वस्तु के द्रव्यमान m और त्वरण a के बराबर होता है, इसलिए F बराबर ma। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर यहाँ पे होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है, वह कौन सी जनजाति है। तो वह जनजाति है भील जनजाति। ठीक है, भगोरिया उत्सव जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में भीलों और भीलाला जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में भील जो है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय या दस्तावेज नहीं है। कानूनी निकाय या दस्तावेज इनमें से नहीं है, तो वह है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर 2 इसका देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए, अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7 में दिया है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ में हुआ था। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो इसका आयोजन हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 है ये हो जाएगा। देख लीजिए, अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। किस कार्यक्रम से पहले। राइट आंसर इसका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा। ठीक है, 5 मार्च 1931 को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को जो है लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। यह एक राजनीतिक समझौता था। ऑप्शन नंबर 3 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि किसी लोक सेवा को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है। किसी लोक सेवक को, माफ कीजिएगा, किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है। तो राइट आंसर है सांसद। ठीक है, सांसद बनने की अनुमति नहीं है। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका देखिए सही हो जाएगा। और 12 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न में कह रहा है क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो चलिए इसका पहले ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे 4 जो ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ये, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है गुरु शिखर हो जाएगा। ठीक है, गुरु शिखर जो है इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर जो है ये अरावली रेंज का सबसे ऊंची शिखर है, लेकिन सतपुरा, अरावली और विंध्याचल ये सभी जो है मध्य भारत के पहाड़ है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 दिया है इसमें समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका। समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका
तो वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, यानी कि परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। किसका? समस्थानिक का। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, इसरो ने 2017 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एकल रॉकेट से कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था? कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण करके? सही आंसर है टोटल 104 उपग्रह का प्रक्षेपण करके। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और 17 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है ये होगा। नेक्स्ट है कि भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर के गया था? तो चलिए इसका जो ऑप्शन है इसके ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन को देखेंगे, 4 ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, और सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 है नादिर शाह ये हो जाएगा। मयूर सिंहासन कौन लेके गया था? तो नादिर शाह। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में प्रश्न नंबर देखेंगे 19 नंबर जो प्रश्न है देखिए इसमें है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेंट मुख्य प्रेरणा थे? तो सही हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रेड क्रॉस समिति। हेनरी ड्यूनेंट जो है एक स्विस इकाई व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता थे और वे रेड क्रॉस के प्रमोटर और सह संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा। और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 20 में दिया है, कह रहा है कि विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है मणिपुरी नृत्य से, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो वह है मानसरोवर झील। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह हिमालय की कैलाश पर्वतमाला से 5300 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और तिब्बत में प्रवेश करने के बाद यह अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले असम और बांग्लादेश से होकर के बहती है। तो ऑप्शन नंबर 4 मानसरोवर झील इस क्वेश्चन का सही आंसर। 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 दिया है, देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो 23 दिया है फ्रेंड्स, सबसे पहले इस प्रश्न को पहले आप लोग देख लीजिए पूरा और उसके बाद जो है चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं 23 का। तो 23 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है इसमें, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उसे निकट दृष्टि दोष है और उसे अवतल लेंस के द्वारा जो है ठीक किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही दिया गया है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 दिया है ये हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिया है इसमें कि जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें किसके तौर पर जाना जाता है? तो उसे ब्रायोफाइटा के तौर पे जाना जाता है। गैर संवहनी पौधे या ब्रायोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जिनमें संवहनी ऊतक प्रणाली की कमी होती है। ऑप्शन नंबर 1 ब्रायोफाइटा जो है इसका देखिए सही आंसर है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड्स, एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है? एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है युग्मन, जैगोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है ये सही है। 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? तो वह है स्कैनर। ठीक है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो एक फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 32 का जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा।
प्रश्न नंबर जो 34 दिया है इसमें कि संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है। सही आंसर है अधिकतम 6 मास का। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है बिल्कुल सही होगा। मई 2019 में ओडिशा में एक प्रचंड चक्रवात आया था जिसे फेनी नाम दिया गया था। इस नाम का क्या अर्थ है। फेनी नाम जो है इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ है सर्प। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 है ये हो जाएगा। और अब जो है देखेंगे प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 में है जनवरी 2019 में किस संगठन ने रेडियोधर्मी पदार्थ के किसी हमले की स्थिति में तुरंत राहत प्रदान करने हेतु मोबाइल फैसिलिटी विकसित की। किस संगठन ने, तो ये किया था DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। और देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, तो वह है MS ऑफिस। MS ऑफिस या ऑपरेटिंग ऑफिस का सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 40 नंबर प्रश्न में दिया है कि इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क ओंटारियो झील और एरी झील के बीच स्थित है। इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क यानी कि भूचिन्ह है जो कि ओंटारियो झील और एरी झील के बीच में स्थित है, तो वह है नियाग्रा प्रपात। नियाग्रा प्रपात। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद है प्रश्न नंबर 41, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 है ये होगा। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर हो जाएगा 42। दिया है इसमें कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। तो ये चित्रकारी पाई जाती है भीमबेटका में। ठीक है, कहाँ पे, भीमबेटका। ऑप्शन नंबर 4। 43 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न को पहले देख लीजिए और उसके बाद इधर देखिए और प्रश्न दिया हुआ है, साथ ही ऑप्शन भी है। तो 43 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 है। 45 नंबर में कह रहा है ऑप्शन नंबर जो 2 ये बिल्कुल सही होगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था, तो वह था जेम्स ए स्कॉट। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। प्रश्न नंबर 48 देख लीजिए, पूरा कथन और कारण दिया गया है। चलिए इसका ऑप्शन यहाँ पे जो दिया है वो देख लीजिए। 48 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है ये बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 51 नंबर जो प्रश्न दिया है, देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दिया है। इसमें प्रश्न नंबर 52, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 53 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2। 54 नंबर में है अंतर्राष्ट्रीय अजात बाल दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अजात बाल दिवस जो है हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये हर वर्ष जो है 25 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 55। 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए जो ऑप्शन नंबर 4 दिया है ये होगा सही। और प्रश्न नंबर 56 में 56 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। 58 नंबर प्रश्न में दिया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है। कौन संभालता है कार्यभार। राइट आंसर भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है LPG कनेक्शन से। किससे संबंधित है, LPG कनेक्शन से। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 ईस्वी को जो है स्टार्ट हुआ था, 2016 ईस्वी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स कह रहा है कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किसने हस्ताक्षर किए थे। किस किसने हस्ताक्षर इस पर किए थे, तो इस पर हस्ताक्षर किए थे लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ये सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
और देख लीजिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर जो 61 दिया है, देखिए 61 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3। 63 में है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ILO की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यह हुई थी 1919 ईस्वी में। ठीक है, 1919 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका बिल्कुल ये सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। 65 जो है देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे 66 का जो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। 67 का है ऑप्शन नंबर 1। 68 जो ऑप्शन नंबर 2 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। ये किस देश से संबंधित है, तो ये है अफ्रीकी देश मोरक्को से। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए अब जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 71, इस प्रश्न को पहले आप लोग देख लीजिए पूरा। प्रश्न नंबर 71 और 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 73 का ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 74 है, निम्नलिखित तत्वों के धात्विक गुणधर्मों का सही क्रम क्या है, तो इसका जो सही क्रम है वह है ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 75, सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट 76 में है, कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है नाभिकीय संयंत्र के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय मानक ब्यूरो का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय मानक ब्यूरो का नहीं है, तो इसके लिए जो है सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। देखिए जो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। खाद्य उद्योग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रक प्रक्रियाएं निर्धारित करना, ये जो है उसका कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 78 में दिया है, बैंक दर शब्द का क्या अर्थ है। बैंक दर शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर। ऑप्शन नंबर 2 में इसका सही आंसर दिया गया। 79, निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था। किसने तैयार किया था, तो ये तैयार किया था होमी जहांगीर भाभा ने। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर जो दिया है, देखिए इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा। और प्रश्न नंबर 81 में है, कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है, तो ये संबंधित है खजुराहो मंदिर से। ऑप्शन नंबर 4 में सही आंसर दिया गया है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे 4 जो ऑप्शन दिया है 82 में, सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न PSU है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत, तो वह है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 2 में सही आंसर दिया गया है। 85 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 3 है ये हो जाएगा। 86 में जो दिया गया, देखिए 86, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। और प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा 87। प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा 87 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 है ये हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न को पहले देख लीजिए, राइट आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 89 का यहाँ पे सही आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर 1। 90 का फ्रेंड्स देखेंगे, पहले पूरा प्रश्न देख लीजिए। देखिए 90 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है।
और 51 का जो माफ़ कीजिए 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। 92 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4। 93 का ऑप्शन नंबर जो 3 है ये होगा। 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। 95 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 96 का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 है ये हो जाएगा। 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। 98 का ऑप्शन नंबर 3 है। 99 का ऑप्शन नंबर 1 और लास्ट क्वेश्चन और नंबर जो दिया गया 100वां नंबर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जरूर देखिएगा इस वीडियो को, कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन कैसा लगा और कोई टोटल जो है आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। ठीक है, और बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।